जी अस्सलाम वालेकुम। हम आज वकार फी जुगनू इंशाल्लाह ताला सदर प्रेस क्लब पाकपतन 2024-25 उनके हमरा आज आए हैं दरिया सतलुज के किनारे पर, और यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया है, नाश्ता किया है, इधर शिकार भी खाया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इफ्तिखार भट्टी साहब हैं, इफ्तिखार भट्टी दूसरे भी हैं, वकार फी जुगनू हैं, सैयद वारिस अली शाह भी बैठे हैं कि मेरा कैमरा मैन उधर दिखा सके, तो वकार फी जुगनू भी बैठा है, बाबा जी भी बैठे हैं, बाबा शहनशाह भी बैठे हैं, दरिया के शहनशाह हैं जी। और काफ़ी सारे दोस्त उनके बेटे भी बैठे हुए हैं, तो सैयद वारिस शाह भी बैठे हुए हैं, वो उधर खाली कप चाय के लेकर। तो दोस्त और हैदर अली शहजाद भी हैं, और कैमरामैन की इस वक्त जो जिम्मेदारी है वो तमाम समयो दे रहे हैं। तो हमारे साथ भट्टी साहब मौजूद हैं, भट्टी साहब से पूछते हैं कि भट्टी साहब बताइएगा जी, भट्टी साहब आप इधर आए हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा इंजॉय किया आपने, और वकार फी जुगनू को आप क्या कहेंगे? जी वकार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ताकि किसी होर की भी खिदमत कर सकें। जी भट्टी साहब की आपने बात सुनी, भट्टी साहब एक लेजेंड साफ़ी हैं और बड़ा अच्छा नाम रखते हैं अपना साफ़त में। तो ये आप पीछे आप देख सकें तो ये बड़ा बेहतरीन सा एक हट हट बना हुआ है। इसके अंदर मैं बिल्कुल कैमरामैन से कहूँगा आए इसके अंदर ज़रा देखें, तो ये देखें ज़रा क्या माहौल है माशाल्लाह। ये बिल्कुल मतलब कदीमी एक सिस्टम सा बना हुआ है, ठीक है, दरिया के किनारे पर। तो ये अंदर ज़रा रोशनी नहीं है, इधर लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है इधर। तो हाट के अंदर हैं, अभी हम बाहर चलते हैं, दोस्त हैं दूसरे बार हमारे, उनसे पूछते हैं कि क्या उनका क्या व्यूज़ हैं। तो वकार फी जुगनू इंशाल्लाह हमारे सदर हैं जी, उम्मीदवार हैं, और इंशाल्लाह सदारत के भी हैं और सदर भी हैं, तो हमारे दिलों के भी सदर वकार फी जुगनू हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी जुगनू साहब आप बताइए, आप दोस्तों को आज लेके आए हैं इधर, तो आपने हमें काफ़ी सारे खाने भी खिलाते हैं, एंजॉय भी करवाते हैं, और मीटिंग्स भी होती हैं, और काफ़ी सारे मामलात होते हैं। आप हमें मतलब अपनी औलाद से बढ़कर चाहते हैं, हमसे प्यार भी बड़ा करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि हमारे जो इधर आज हमें ये दिया आपने, नाश्ता करवाया या इंजॉयमेंट करवाई है, तो आप क्या कहते हैं कि मुस्तकबिल में आप हमारे साथ कैसे चलेंगे, क्योंकि आपको हमने सदर मुंतखब करना है, आप हमारे दिलों के भी सदर हैं। तो नेक्स्ट आपके क्या प्लान्स हैं साफ़ियों के बारे में भी, और वैसे भी आप क्या क्या कहते हैं आप? जी वकार भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये दरिया सतलुज के किनारे मेरे वालिद साहब की तरह हैं बाबा शहनशाह जबील, उनके साहबजादे नदीम। और ये दरिया सतलुज पे हमने ये 5-6 हट्स हैं। ये जंगल में हमने मंगल का माहौल बनाया हुआ है। यहाँ पर नेचुरली चीज़ें हैं। अभी आपने नाश्ता किया, देखा होगा आपने भी, देसी अंडे, देसी मुर्गी, शिकार था और अचार था और देसी लस्सी का स्टाइल था। और उसके साथ दरिया सतलुज के बिल्कुल साथ यहाँ पर हमने हट्स भी बनाई हैं। एक छोटी सी झील भी है, झील के साथ एक कश्ती भी है, और बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है। यानी कि आपको पाकपतन का एक बेहतरीन इंटरटेनमेंट माहौल बनेगा। मैं हमेशा महीने 2 महीने बाद यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर हम दोस्त बैठ के खाना भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, कश्ती रानी भी करते हैं, और दरिया सतलुज पे नहाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। तो ये दोस्तों का एक सेटअप है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बाबा शहनशाह जबील का। ये हमारे, आप देखिए बाबा शहनशाह, बाबा जी हाथ लाइएगा। ये मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे वालिद साहब की तरह हैं, मुझसे बेटों की तरह प्यार करते हैं। ये आज उन्होंने सारा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, मैं भी इसमें शामिल हूँ। और वहाँ जहाँ रह गया प्रेस का ताल्लुक, कि मैंने कभी प्रेस को सर पे मुसल्लत नहीं किया। मैं तो हमेशा बिल्कुल इस बतौर लुत्फ़अंदोज़ इसमें एक तौर पे मैं काम करता हूँ। मेरी टीम भी मेरे साथ इसी तरह ही है। हम कोशिश करते हैं शहर के मसाइल हल करने में, और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में जब भी अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, तो पहले जितना किया उससे भी 100 गुना मैं ज़्यादा करूँगा, कोशिश करूँगा मैं। अच्छा, तो नेक्स्ट इलेक्शन के हवाले से आपका क्या प्लान्स हैं? क्या आप मतलब हम तो हमारे तो दिलों के सदर आप हैं, और हमारे प्रेस क्लब के आप उम्मीदवार सदर भी आप ही हैं। तो आप क्या क्या कहना चाहते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों के बारे में? क्योंकि आजकल बड़े मामलात चल रहे हैं, कोई इधर से इधर, उधर का इधर हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए सहाफ़ियों के लिए जो अच्छा हो? प्रेस क्लब पाकपतन की तारीख में 30 साल तारीख है इसकी।
प्रेस क्लब पाकपतन की जो बिल्डिंग है इसकी 28 से 30 साल तरीक है। इस 28 साल तरीक में 2 ही इलेक्शन हुए हैं, 2 इलेक्शन ही हमने करवाए हैं। और मैं समझता हूँ कि होने भी इलेक्शन चाहिए, एक जमहूरी अमल होनी चाहिए और जितने भी जर्नलिस्ट हैं सबको उसमें हिस्सा लेना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप करानी चाहिए। मैं तकरीबन 3 साल जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, 4 साल सदर रहा हूँ। बाकी ये इफ्तिखार बैठे हैं, वारिस शाह बैठे हैं, हैदर अली शहजाद हैं, तो वहाँ से इनसे पूछ रहे हैं। और निज़ामी साहब, क्योंकि आज आप निज़ामी साहब, मेहरबानी है आपकी। आपको पता है मैं इनको कराची, इस्लामाबाद, मरी, गिलगित, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मुख्तलिफ ज़िलों में ले जाके बड़े-बड़े एंकर के साथ मैंने इनकी ट्रेनिंग करवाई है, ताकि एथिकली चीज़ें भी समझें, राइट टू इन्फॉर्मेशन समझें, राइट टू विक्टिम समझें। आइंदा भी यही प्लान है। और इनके जो मसाइल हैं, फ़ाइनेंशियली मसाइल हैं, कारोबारी हैं, इनके जो एक्रेडिटेशन कार्ड हैं, इन्होंने शहर से बाहर जाना होता है, वो उनके करें, इनके बच्चों की तालीम के इश्यूज़ हैं, सेहत के इश्यूज़ हैं, मैंने पहले भी हल किए थे और आइंदा भी। तो अब तो बढ़ चढ़ के करेंगे, अब तो टीम ही मजबूत आ रही जी, है। जैसा कि आपने वकार फरीद जुगनू की बात सुनी है, हाँ, हैदर शहजाद भाई हमारे उधर चले गए हैं, कैमरामैन की फ़रज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो जैसा कि वकार की बात आपने सुनी है, वकार भाई का जो है ना विजन है सहाफ़त के बारे में, वो काफ़ी अच्छा है। तो वो भी यही चाहते हैं कि सहाफ़ियों की आवाज़ अवानों तक जानी चाहिए। भट्टी साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, बहुत अच्छे। तो भट्टी साहब से मैं पूछता हूँ, भट्टी साहब आप क्या कहते हैं सहाफ़त के बारे में? सियासत पे भी बात होगी थोड़ी सी, ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा है, ये पहला प्रोग्राम है, तो मैं ये चाहता हूँ ये थोड़ा सा ऑन एयर भी हो। आप क्या कहते हैं सहाफ़त के बारे में, सिर्फ बताइएगा आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया इरफान नज़ामी साहब, आपने हमेशा दोस्तों को इकट्ठा करने में कोशिश की है। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ इरफान नज़ामी के रेफरेंस से तमाम ब्यूरोक्रेसी को और सियासतदानों को, कि ये अपना किरदार अदा करें, ताकि जो हमारे साफ़ी भाई भटके हुए आपस में, उनको इकट्ठा करें। इलेक्शन होना चाहिए जिस तरह बाहर के इलेक्शन होते हैं। आप देख लें तारीख, जमहूरी अमल वही होता है जो इलेक्शन होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हम तो आज भी खड़े हैं और दोस्तों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी फोरम पे बैठ जाएं, ठीक है, इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। उसमें आपको एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ इरफान साहब, कि जो सिलेक्शन होती है उसमें ब्यूरोक्रेसी भी फ़ायदा उठाती है और जो सियासतदान वो भी फ़ायदा उठाते हैं। वो हमें आपस में लड़ा कर अपना फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, आपस में गिरेबान एक दूसरे पे सहाफ़त की बजाय हमें दूसरी साइड पे वो चलाना शुरू कर देते हैं। हमारी एक ही, वारिस शाह साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है। वारिस शाह साहब को मैं कहूँगा कि वो अपनी गुफ्तगू कुछ करे इस बारे में कि इलेक्शन होना चाहिए और इकट्ठे होना चाहिए इलेक्शन हमारा। जी, वह आपने भट्टी साहब की बात सुनी, मुझे बड़े पसंद आई इनकी बात कि ये कहते हैं जी इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जमहूरी अमल है, तो ये होना चाहिए, ठीक है। ये सहाफ़त की बका को, सहाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। मेरे साथ तारक भट्टी साहब मौजूद हैं। तारक भट्टी साहब दी नेशन न्यूज़ से हैं और दी न्यूज़ से हैं, और इनके भी काफ़ी खिदमात हैं, सहाफ़त के वाबस्ता हैं। जुगनू, वकार जुगनू के, ये सारे हम जितने भी पौधे हैं, ये वकार फ्री जुगनू के लगाए हुए हैं। तो बेसिकली वकार फ्री जुगनू एक इंस्टीट्यूट है, माँ का दर्जा रखते हैं सहाफ़त में। जी भट्टी साहब आप क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद वकार फ़ी जुगनू हमारे उस्ताद हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमारे बानी भी हैं। उन्होंने हमें हर फ़ोरम पे, उन्होंने हमें पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ अज़ला में, ये पिछले रोज़ गिलगित में मैं एक ट्रेनिंग वर्कशॉप करके आया हूँ, वकार फ़ी जुगनू साहब ने मैनेज करवाई। तो ये सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, किसी भी मुल्क का चौथा सतून है। ये सहाफ़ी है जो मुआशरे का नाक बनता है, ये सहाफ़ी है जो मुआशरे की आँखें हैं। तो ये सहाफ़त के कुछ मामलात हमारे प्रेस क्लब पाकपतन समेत इलेक्शन होने चाहिए या सिलेक्शन होनी चाहिए? पूरे मुल्क में, दोस्तों को क्या, ये एक जमहूरी अमल है, पाकपतन ये एक जमहूरी अमल है। इसमें कोई भी आना, जूनियर भी हो, सीनियर भी, ये चंद धड़े नहीं होने चाहिए। इसमें इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन में जो बंदा है वो तमाम उसको उसके पीछे लगें और उसकी बात को माने, तब हमारी बका है, तब हमारी जीत है, तब हम मजबूत हैं। जी भट्ट साहब की, जैसे कि आपने बात सुनी, भट्ट साहब कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन से इदारा मजबूत होता है, और जब इदारा मजबूत होगा तो हमारी जो अहमियत है वो बढ़ेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा आपको दिखाऊं, इधर ये इन्होंने पंप लगाया हुआ है सोलर पे, वो सोलर प्लेट पड़ी है और साथ में एक बैटरी अटैच की हुई है, और ये मतलब एक छोटा सा पंप लगाया हुआ है। इसका पानी बड़ा ठंडा है, बहुत मज़ेदार पानी है, बड़ा ज़बरदस्त पानी, बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है। तो ये कैमरामैन मेरा दिखा सके तो ये सारा सिस्टम है, ये बड़ा ज़बरदस्त है, जंगल में मंगल किया हुआ है। तो सैयद वारिस अली शाह साहब हमारे
अभी हाट से बाहर आएंगे। शाह साहब आए आप जी, सीनियर साफ़ी हैं हमारे और पाकपतन में अपना एक मकाम रखते हैं, अपना एक नाम रखते हैं। तो शाह जी आप क्या कहेंगे, प्रेस क्लब के मामलात आजकल बड़े उलझे पड़े हैं, ग्रुप्स की शक्ल में हम आगे पीछे हुए पड़े हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं? मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो? ज़ाहिर सी बात है, जब हमारा एक इदारा है प्रेस क्लब, सतून है, माशरे का चौथा सतून है बड़ा, तो मुझे ये बताएं कि इदारा मजबूत अगर होगा तो ज़ाहिर सी बात है हम मसाइल जो उजागर कर सकेंगे अच्छे तरीके से। तो आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं निज़ामी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने अच्छे जो है ना मौसम में इतने अच्छी जगह पे लेके आए। हम इस वक्त दरिया के बिल्कुल बीच में मौजूद हैं और यहाँ पे वकार, जुगनू, इफ्तिखार, भट्टी, जो तमाम साफ़ी, हैदर हैदर है, शिदात है, इफ्तिखार सभी दूसरा मौजूद है, है, यहाँ पे मौजूद तारक है है, और बड़ा यहाँ पे मज़ा तमाश आया। भाई हैं, और ख़ास तौर पर बाबा शहनशाह का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें हमेशा यहाँ पे प्यार करते हैं। हमेशा प्यार किया और यहाँ पे बिल्कुल, हमें उन्होंने लंच करवाया। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये कि मेरी जो अपनी ज़ाती राय है कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के बगैर तो कोई भी पार्टी जो है ना वो अधूरी है। इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के ज़रिए जो भी यहाँ पे सदर मुंतखब इक़्तिदार होगा, में है। इक़्तिदार में आएगा, वो मेरे ख़्याल में वो सहाफ़ियों को साथ लेके चलेगा। इलेक्शन के बगैर अगर सिलेक्शन करें तो सिलेक्शन में जो काफ़ी मामलात होते हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इलेक्शन होने चाहिए। और मैं दूसरी दीगर जो अपनी अलहदा जो मस्जिद बना के बैठे हैं ना प्रेस क्लब के जो सदर कहलाते हैं, उनसे भी कहूँगा कि सभी एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों, इलेक्शन हो, इलेक्शन के ज़रिए जो भी सदर आए, जो भी सेक्रेटरी आए, वो हमें कबूल है। आपने इलेक्शन जैसा के कि वारिस शाह साहब की बात सुनी, इन्होंने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होने चाहिए, ताकतवर इदारा वोटिंग से होता है। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किसके साथ हैं? मैं आप ये बता, आपका क्या व्यू, आप किसके साथ खड़े हैं? आप इस वक्त जो हमारा ग्रुप है या जो प्रेस क्लब है, ये 3-4 हिस्सों में बट गया है। बज़ाहिरी बटा हुआ है, अंदरूनी तौर पे सारे एक दूसरे के दोस्त हैं, अच्छे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि आप किसके साथ खड़े हैं? आपका मुस्तकबिल में उम्मीदवार कौन होगा, या आप खुद उम्मीदवार हैं? क्या आप कहते हैं? पहली बात तो ये कि मैं इस इलेक्शन में इस उम्मीदवार का कभी भी उम्मीदवार का आप ना ही उम्मीदवार होगा नहीं हैं। और ना ही मैं उम्मीदवार होना चाहता एज ए मेंबर आप हूँ एज ए इलेक्शन में हिस्सा मेंबर, लेंगे। बल्कि अपोजिशन लीडर के तौर पर मैं प्रेस क्लब में अपनी जो है फ़रज़ जो है जी, आप वो अपोजिशन सरअंजाम लीडर देना का मतलब ओहदा लेंगे। ओहदा लेगा। ठीक हो गया। क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ प्रेस ठीक क्लब है, पाकपतन का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नए चेहरे आएँ, ठीक है। नई बॉडी है, नए जो है ना चेहरे आएंगे और इस पे को आगे लेके चलेंगे। नहीं, वकार फी जुगनू की बड़ी बातें सुनी जा रही हैं कि वकार फी जुगनू हर ज़द आम है, ज़ुबान पर है, हर बंदा कह रहा है कि वकार फी जुगनू, वकार फी जुगनू। आप नहीं चाहते कि वकार, क्यों? मेरे जहाँ तक मेरे ये मैंने देखा है, ये मुझे पता है, आपको भी साफत में लाने वाले वकार फी जुगनू ही हैं। तो उस्ताद की दर्जा रखते हैं आपका। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप अपने उस्ताद को आगे नहीं लाना चाहते? क्या वो अच्छे उस्ताद नहीं है, अच्छे साफ़ी नहीं है? क्या मसला है? क्यों आप वकार फी जुगनू का क्यों नाम नहीं लेना चाह रहे? क्या मसला है? पहली बात तो ये कि वकार फी जुगनू मेरा उस्ताद नहीं है। उस्ताद नहीं है, मतलब वो उस्ताद का दर्जा रखते हैं। उस्ताद का दर्जा भी नहीं रखते क्योंकि 6-7 साल हो गए हैं उनको साफत में हुए और मुझे अच्छा, 30 साल का अरसा हो चुका है ठीक है। बतौर साफी में। मतलब आप सीनियर हैं? हाँ, मैं उनसे सीनियर हूँ। सीनियर, अच्छा। शागिर्द का वकार दर्जा फी रखते हैं। जुगनू सदारत, बतौर सदारत जी, वो जी। ओहदा संभाल चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी का भी संभाल चुके हैं। मेरे ख्याल में वकार फी जुगनू जो है वो मजबूत उम्मीदवार है सदर के, सदर के। लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय इलेक्शन मैदान में दूंगा। मतलब इलेक्शन आपका मैदान में आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है कि वकार फी जुगनू मजबूत तरीन उम्मीदवार है वो प्रेस क्लब इसलिए पाकपतन वो का। इसलिए कि जहाँ मतलब भी आपकी बात वाज़े हो चुकी है शाह जी, आप दबे लफ्जों में कह चुके हैं वकार फी जुगनू। तो मजबूत उम्मीदवार मैं कह चुका हूँ। मैं बाकी एक मैं चीज़ समझ मेरी भी चुका हूँ। बात सुनना है। बाकी ये बात है आपकी कि बात वकार सार फी आंखों पे है। जुगनू ये एक बतौर सदारत उन्होंने यहाँ पे अच्छा टेन्योर गुजारा। अच्छा गुजारा, उन्होंने बिल्कुल। साफ़ी की आवाज़ साफियों की बुलंद की है, नुमाइंदगी की, साफियों बुलंद की की है। आवाज़ बुलंद की, साफियों के साथ चले, साफियों का हर उन्होंने ना हर मुश्किल वक्त में साफियों साथ का दिया है। साथ भी दिया है। चलो जी, आपने ये वारिस शाह साहब की बात सुनी, इनकी नेक ख्वाहिशात जो हैं वो वकार फी जुगनू के साथ हैं। तो वकार फी इंशाल्लाह हमारे सदर होंगे।
प्रेस क्लब पाक पतन के आए जी तमास भाई ज़रा। तो ये काफ़ी अच्छा माहौल है इधर का। ये देखें आप, हम इधर ये भी हाट बना हुआ है एक बड़ा अच्छा। यहाँ पे इसका ये है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा कम लगती है, साथ में हरियाली भी है, दरख्त हैं, पौधे लगे हों। वो सामने पुल है दरिया सतलुज का, जो अपना दरिया का पुल है, और ये दरिया सतलुज के ऊपर वाक़या है और मिंचनाबाद और पाक पतन को मिलाता है। तो तमास भाई आपका भी शुक्रिया, और तमाम दोस्त जो इधर बैठे हैं। मैं एक दफ़ा फिर दोस्तों के पास जाऊंगा। तो हैदर अली शहजाद भी बैठे हैं, सारे दोस्त हैं। तो इंशाल्लाह ताला गाइज़ आपके साथ दोबारा किसी टॉपिक पे बात होगी इंशाल्लाह ताला। किसी अच्छी, ये पहला मेरा वीडियो है और पहला मैंने ये इंटरव्यू किया है दोस्तों का भी। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।